मित्रों नमस्कार, मैं हूं भानु प्रताप सिंह। आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मेरे सामने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कुलपति माननीय नवीन शेठ जी यहाँ विराजमान हैं और उन्होंने यहाँ आकर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। और ऐसी पहली यूनिवर्सिटी गुजरात स्टेट की है, प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है, जो अपने आप में बड़ी अचरज भरी बात है। क्योंकि आजकल नियुक्तियों के मामले में ऐसा है कि बिना लेन देन के और बिना सिफारिश के काम चलता नहीं है। पर चूँकि यहाँ एक नियुक्ति हुई है जिसको मैं जानता हूँ बिना सोर्स सिफारिश से, मैं बहुत कन्फर्म हूँ, मैं बहुत श्रद्धालु हूँ, आपका बहुत स्वागत है। और मैं आपसे कितना जानना चाहता हूँ, दो सवाल हैं मेरे। पहला सवाल यह है कि विश्वविद्यालय ढर्रा बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? क्या बताया? यूनिवर्सिटी का ढर्रा बहुत बिगड़ा हुआ पूरे देश में, अधिकांश विश्वविद्यालय बहुत खराब स्थिति में है, परीक्षा रिजल्ट डिग्री समय पर नहीं मिल पाती। आगरा विश्वविद्यालय में बहुत बदनाम है आगरा विश्वविद्यालय। तो कुलपति जी क्या करें कि ठीक चले वो मामला? अच्छा, आपका बहुत सही सवाल है मेरे लिए कि अभी हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, इसलिए पूरी एग्ज़ाम सिस्टम हमारी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिजिटलाइज कर दिया है। हमारी जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो देखने के लिए केरला की यूनिवर्सिटी, आंध्र की यूनिवर्सिटी, राजस्थान की यूनिवर्सिटी, उनके कुलपति महोदय और उनके वाइस जो एग्ज़ाम कंट्रोलर वो आए थे। क्योंकि अब जो पूरा पेपर का डिलीवरी है वो भी डिजिटलाइज्ड है। अभी तक हम साल में 2 बार परीक्षा लेते हैं, 1200 क्वेश्चन पेपर होते हैं इस प्रकार के, और एक भी टाइम क्वेश्चन का हो गया, लीक हो गया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कोडेड सिस्टम रहती है। और जो असेसमेंट है वो भी डिजिटलाइज्ड है, जो लिखने के बाद तुरंत वो सब मिक्स होकर वो स्कैन होते हैं और स्कैन कॉपी एग्जामिनर के पास जाती है। मिक्स कॉपी वो भी सॉफ्टवेयर इस प्रकार का बनाया है कि वो पूरा पढ़े तभी दूसरा पेज आ सकता है। ऐसा फटफट करके कोई पेज घूमता नहीं है, उसके ऊपर कोई निशानी करे और उतना टाइम लगने के बाद ही दूसरा, मीन्स एक दिन में 50 से ज़्यादा कोई एसेस नहीं कर सकता। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो डिजिटलाइज असेसमेंट होता है, तो बाद में कोई एडिशन किया, ये किया, या ऐसा कोई प्रश्न होता ही नहीं है, सेम डे स्कैन होता है। और टीचर्स भी जब उसके पास नेट है, लैपटॉप है, तो वो वहाँ एसेस कर सकता है अपनी कन्वीनियंसी पर। और हम टीचर्स को भी रेम्यूनरेशन अच्छा देते हैं, तो 15 दिन में वो एसेस करना पड़ता है उसको, और वो हमको कॉपी भेज देता है। 45 डेज में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस प्रकार के हमने रिफॉर्म्स किए हैं। सर ये बताइए कि अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ छात्रों को डिग्री बांट रही हैं, आप स्पेशल क्या कर रहे हैं डिग्री देने के अलावा? कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा करती होगी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। भारत का जो एजुकेशन पहले दुनिया का एक हब था, पूरे दुनिया के लोग इधर आते थे, यहाँ पढ़ते थे, नालंदा, तक्षशिला, इस प्रकार के विद्यापीठ में सब आते थे। तो हमारा एक ऐसा स्टैंडर्ड था, तो इस प्रकार का ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना चाहिए डिग्री बेचने का। इसको कोई फ़ायदा नहीं है, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा नहीं है। उसको अभी स्किल का महत्व है, जिसको आती है उसको ही जॉब मिलेगी। इंडस्ट्री वाले भी उसी प्रकार के लोगों को पसंद करता है, इसलिए आज डिप्लोमा वालों का रिक्रूटमेंट तुरंत होता है, डिग्री इंजीनियरों का इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि डिप्लोमा और IIT के स्टूडेंट के पास थोड़ी स्किल होती है। तो स्किल का महत्व है। अभी ये जो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी स्किल एंड वोकेशनल कोर्सेज पर जोर दिया है, तो ज़रूर धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा। सर क्या आप डिग्री के साथ रोजगार भी दे रहे हैं स्टूडेंट को साथ साथ में? ऐसा क्या सिस्टम बनाया है? बच्चों को रोज़गार मिले इसलिए हमने यहाँ एक अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर किया है। वहाँ बच्चों जो कोई आइडिया लेकर है उसके हमारे पास आते हैं, तो उस आइडिया को हम नर्चर करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा पैसा भी देते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए हम जगह देते हैं। और इस प्रकार के 400 बच्चों को हमने इंक्यूबेट किया। उनमें से तो खुद प्रोडक्ट बना ली, प्रोसेस नई डेवलप की, किसी ने पेटेंट कराया, कंपनी एस्टैब्लिश की। और मुझे बहुत गर्व से मैं बोलता हूँ कि पूरी भारत में इस प्रकार की पहली यूनिवर्सिटी होगी जहाँ इतने अच्छे स्टार्टअप सबसे ज़्यादा
वो स्टार्टअप इंडिया के साथ DIPP के साथ रजिस्टर्ड हुए हैं। वो उन्होंने 16 करोड़ रुपया जनरेट किया है, रेवेन्यू किया है अपनी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करने के बाद, और 600 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। हमारा एक जो कोर्स है MBA का, उसमें वो बच्चा बाहर निकलता है तभी उनकी कंपनी बनाकर ही निकलता है। तब तक हम डिग्री नहीं देते हैं। हाँ, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन एंड स्टार्टअप का MBA कोर्स है। पूरे भारत में 6-7 यूनिवर्सिटी में कोर्स AICTE ने अप्रूव किया है। तो पूरे भारत से सिलेक्शन करते हैं और बच्चे उस कंपनी बनाकर बाहर आते हैं। ये तो मेरे लिए बड़ी अद्भुत बात है कि MBA की डिग्री में कंपनी बना के आदमी निकल रहा है यहाँ से, थोड़ा रोजगार देने की स्थिति में आ गया, रोजगार पाने की स्थिति में। सब मैं सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात राज्य के हैं, उस नाते क्या आपको अधिक लाभ मिलता है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, वो बात सही है। और प्रधानमंत्री जी पहले गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक विकास के लिए कहीं क्षेत्रों में कहीं कदम उठाए। शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अद्भुत प्रयोग किए। जो सेक्टोरियल यूनिवर्सिटी इधर बनी, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और पूरा फोकस यूनिवर्सिटी का वो इस प्रकार का रहे जो, और उसका स्तर वैश्विक स्तर बने, इस प्रकार का उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदान किया। तो आज धीरे धीरे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को एक रक्षा शक्ति को भी राष्ट्रीय दर्जा मिला है। हमारी यूनिवर्सिटी भी इस और आगे बढ़ रही है। सब भी आप हर्बल मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, तो लगता नहीं कि सारी यूनिवर्सिटी में हर्बल एक अलग से कुछ विज्ञान होना चाहिए वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए? अच्छा, बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर्बल रेमेडीज़ और नेचुरल रेमेडीज़ का क्या पावर है, वो पूरे एक कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में पूरे भारत ने उसका अनुभव किया। और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी बाकी देशों से हम बहुत अच्छी तरह इसको सुलझा पाए, और गवर्नमेंट ने भी अच्छे कदम उठाए। तो मेरा तो ये विषय है इस प्रकार का मेडिसिनल प्लांट में रिसर्च करना। तो अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इंडियन नॉलेज सिस्टम पर फोकस किया है। तो मेरे हिसाब से जो अभी प्लांटेशन होता है, तो ऐसे रूटीन प्लांट नहीं, लेकिन इस प्रकार का कुछ माहौल होना चाहिए। हमने हमारे कैंपस में इस प्रकार के 100 मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं, और उसकी जागृति हम सैंपल भी देते हैं बाकी पब्लिक को, वो भी लगाए। अभी गिलोय का हमने बहुत लोगों को सैंपल दिया, और कई जगह पर इस प्रकार का प्रोपेगेशन किया हमने मेडिसिनल प्लांट का। और बात सही है कि जो कुछ प्राइमरी बातें हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस प्रकार की जो आयुर्वेद में बातें हैं, तो वो प्राइमरी से डालना चाहिए शिक्षा नीति में। ये मेडिसिनल प्लांट का भी जो हमारे घर के औषध है, जो आसपास होते हैं, उसका परिचय बच्चों को होना चाहिए। उसके लिए बॉटनी स्टडी करने के बाद मिले वो बराबर नहीं है। वो अपने प्राइमरी एजुकेशन के इस प्रकार के पौधे की इंफॉर्मेशन बच्चों को मिले, तो ज़रूर वो हमारे हेल्थ सेक्टर में भी बहुत उपयोगी रहेगा। लगता नहीं कि कोविड-19 के बाद प्राथमिक चिकित्सा और महामारी बढ़ा जाना चाहिए, ऐसा लगता है कि आपको? बिल्कुल, कि ये जो पूरा जो आयुर्वेदिक का जो सिस्टम है, हमारी जो प्राचीन परंपरा की सिस्टम है, पद्धति है, तो उसमें हमको कोई रोग ना हो, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मीन्स हेल्दी होना है। डिसीज़ को मिटाना वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमको कोई रोग ना हो, इस प्रकार का स्वस्थ शरीर बने, ऐसा हमारा सिद्धांत है। तो जो कुछ हमारी पद्धति से हम चलते हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या और इस प्रकार के औषधों से, तो वो इम्यूनिटी बलवत्तर होती है। और इम्यूनिटी होती है तो कोई भी वायरस है, उसका कोई म्यूटेंट आया तो भी हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार का अच्छा प्रचार होना चाहिए। मुझे आपकी बात का मुझे लगता है कि आपको हेल्थ मिनिस्ट्री सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सोच अगर हेल्थ मिनिस्ट्री हो जाएगी तो देश पूरा हो सकता है। तो अंतिम सवाल है, विश्वविद्यालय के अन्य कुलपतियों के लिए क्या संदेश है आपका, इसको ठीक कैसे चलाएं? मैं तो कुलपतियों का एक साथी कहा जाता हूँ, फिर भी उनके लिए संदेश देना ठीक नहीं है। फिर भी मेरा अनुभव से मैं बताता हूँ कि
शिक्षा में केवल विद्यार्थियों को एनरोल करना, परीक्षा लेना, फिर परिणाम देना, फिर डिग्री देना, वही केवल काम नहीं है। यूनिवर्सिटी का अर्थ है विश्वविद्यालय। तो वैश्विक स्तर का एक अच्छा इनोवेशन यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। बच्चों को जो कुछ आइडिया लेकर है तो उसको आइडिया को, इसकी क्रिएटिविटी को उसको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको मेंटर करना चाहिए। इस प्रकार का एक माहौल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, न केवल परीक्षा लेना और डिग्री देना। जो ऐसा है उससे बाहर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति जी का, आपने समय दिया और आशा है कि आपके विचारों से पूरा देश लाभान्वित होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।